मैं आशा करता हूं कि हर व्यक्ति मुझे सुन पा रहा है और मैं आपसे बांटना चाहता हूं हमारे प्रभु के विषय में। और मेरे संदेश का शीर्षक है, वह हर लिहाज से पसंदीदा है। और मैं आपसे बांटूंगा 3 क्षेत्रों के विषय में हमारे जीवन के। पहला है हमारा भूतकाल, दूसरा है भविष्य और तीसरा हमारा वर्तमान। और यह बात है जिसे दुल्हन दूल्हे को कहती कि वह हर लिहाज से पसंदीदा है। और मैं प्रार्थना करता हूं कि इस संध्या जैसे हम एक साथ समय व्यतीत करते हैं तो हम उसे देख पाएंगे कि वह हर लिहाज से पसंदीदा है। जब हम शैतान को देखते हैं कि किस रीति से वह आया, परमेश्वर ने एक अद्भुत पृथ्वी को बनाया, उसने आदम हवा को बनाया और सब चीजों को बहुत खूबसूरती से बनाया और बहुत खूबसूरती से सजाया। उसके बाद शैतान आता है और उसे नाश कर देता है। और वो ऐसा करता है कि स्त्री पुरुष को पाप में गिराता है और ऐसा करता है कि उन्हें अदन की वाटिका से बाहर निकलवा देता है, उनके जो संतान होते हैं। और वह उनके एक बेटे को कहता है कि जलन से वह अपने दूसरे भाई की हत्या कर देता है। जिस चीज को परमेश्वर ने खूबसूरत बनाया था उस चीज को शैतान ने नाश कर दिया, क्योंकि शैतान का उद्देश्य ही है, जैसे यूहन्ना की पुस्तक में लिखा है कि चोर जो आता है वो चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, घात करने के लिए, परंतु यीशु मसीह आया कि वो जीवन दे, परंतु बहुतायत का जीवन दे। और आज मैं आपसे कुछ चीजों को बांटना चाहूंगा कि किस रीति से परमेश्वर उन चीजों को पुनः स्थापित करने आए जिन्हें शत्रु ने नाश करना चाहा। और एक गीत है जिसे मैं आपके सामने गाना चाहूंगा और यह गाना आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यह अंग्रेजी का गीत है और वो कहता है, मैं तेरी सेवा इसलिए करूंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और मुझे इसका कोरस बहुत पसंद है। मैं इस गीत को गाऊंगा, आप इसके शब्दों को सुने कि क्यों यीशु मसीह आया। I will serve you because I love you. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. I was nothing before you found me. You have given life to me. Heartaches, broken people, ruined lives are why you died on Calvary. Your touch is what I long for. You have given life to me. और मुझे यह वचन बहुत पसंद आता है जहां पे कहता है, टूटे हुए दिल और टूटे हुए लोग, और इन्हीं के वजह से तो तू कलवरी के ऊपर मरा। परंतु शैतान इसलिए आया कि लोगों के जीवन को बर्बाद करे और लोगों का जीवन टूटा हुआ था, बिखर गया। परंतु परमेश्वर आया कि कलवरी की क्रूस के ऊपर मरे ताकि इस जीवन को वह पुनः स्थापित कर सके। और आज की संध्या उसके स्पर्श की हम चाहत रखते हैं और हमारी चाहत है कि हम में से हर एक से वो व्यक्तिगत तौर पे मुलाकात करे। मैं चाहता हूं कि हम कुछ समय निकाल करके भूतकाल के विषय में कहूंगा। और मैंने जैसे आपको बताया था कि मैं भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों के विषय में बात करूंगा। और यदि हम भूतकाल को देखें, मैं चाहता हूं कि आप एक जवान के जीवन को देखें। उसका नाम है यूसुफ। निकाल लेंगे उत्पत्ति की पुस्तक 37 अध्याय। वो एक जवान मनुष्य था और उत्पत्ति 37 में कहता है, उत्पत्ति 37 अध्याय 1 वचन में, याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेशी होकर रहता था। और उसके बाद दूसरे वचन में कहता है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था और वह लड़का अपने पिता की पत्नी। और यहां पे देखते हैं कि यह जो जवान लड़का है 17 साल का है, उसकी माता का देहांत हो चुका था जब बेंजामिन का जन्म हुआ। और उसके और भी भाई थे। उसका पिता उससे प्रेम करता था और उसके प्रति थोड़ा पार्शियल था और इसके वजह से उसके बाकी भाई जलन रखते थे।
तीसरे वचन में, इसराइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया, उसके लिए एक स्पेशल कोट बनवाया। और जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तो वे उससे बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे, और वे उससे आमने सामने अच्छे से बात नहीं करते थे, उसके प्रति हृदय में एक ईर्ष्या रखा करते थे। और इन सब चीजों के ऊपर वो जाकर अपने भाइयों को कहता है, वो बताता है कि जितने खेत में पूले हैं वे सब पूले दंडवत कर रहे हैं। और 8वें वचन में, तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा? और इसलिए उन्होंने उससे और भी अधिक बैर किया उसके स्वप्नों के कारण। यहां पे हम देखते हैं ये जवान लड़का है, इसकी माता का देहांत हो चुका है, इसके भाई उससे नफरत करते हैं, और इसलिए एक दिन उसका पिता उससे कहता है, जाकर के अपने भाइयों को देखा। और 37 अध्याय के 13 वचन में, इसराइल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई शेकेम में भेड़ बकरियां चरा रहे होंगे, इसलिए जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। और वह उनके पास जाता है। और 18 वचन में हम देखते, जब उन्होंने दूर से आते देखा तो उसके निकट आने से पहले उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। तब वे आपस में कहने लगे, देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, इसलिए आओ हम उसको घात करें, किसी गड्ढे में डाल दें, और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसे खा गया। और उसके भाइयों के हृदय में उसके प्रति क्रोध था, उनके हृदय के अंदर थी ये सारी बातें, और उन्होंने उसे छल से वहां पे बुलाया और ऐसा दिखा रहे थे कि कुछ गलत नहीं है, परंतु वे इसे इसलिए बुलाया ताकि उसे घात कर सकें। और तब उन्होंने कहा कि देखते हैं कि इसके सारे स्वप्न का क्या होता है, जो वो कह रहा था कि हम सब उसके आगे घुटने टेकेंगे। 21 वचन में, यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने का विचार कहा, हम उसको प्राण से तो ना मारें, उसका लहू मत बहाओ, उसको इस गड्ढे में डाल दो। वह उनको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। रूबेन जो था वो उसे मारने के एक्सटेंट तक नहीं जाना चाहता था, वो अपने दिमाग के पीछे तरफ सोच रहा था कि बाद में मैं उसे जाकर बचा लूंगा। यद्यपि उसको यूसुफ के प्रति जलन थी, ईर्ष्या थी, परंतु वह उसको मारना नहीं चाहता था। हम 37 वचन में और 39 अध्याय में हम पढ़ते हैं, जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया और उन्होंने क्या किया कि उसे बेच दिया। उन्होंने कहा क्यों हम उसे मारने का दोष अपने ऊपर ले, इसलिए उन्होंने उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दिया, और इस्माइली लोग उसे ले जा करके पोतीफर के घर में पहुंचा दिया। और अब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो वहां लाए गए थे मोल लिया। तीसरे वचन में, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है, और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। यूसुफ जो था वहां पे आशीषित हुआ, और उसके वजह से उसके स्वामी का घर आशीषित हुआ। और यहां पे लगने लगा कि सारी चीजें जो है उसका जीवन ठीक हो रहा है, परंतु उसके बाद उसके स्वामी की पत्नी ने उसे झूठा दोष लगाया। उसके स्वामी ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास किया, उसे बंदी गृह में डाल दिया, और वहां वो जेल में है, और वहां पे वो 30 वर्ष की आयु तक रहा। और हम पढ़ते हैं कि 30 वर्ष की आयु में वो वहां पे रहा। 17 वर्ष की आयु से लेकर के 30 वर्ष की आयु तक, 13 वर्ष बहुत लंबा समय होता है। और आप में से बहुत सारे लोगों का जीवन 13 वर्ष के आसपास होगा। और जैसे मैं उन 13 वर्षों के विषय में सोच सकता था, उसके पास हर कारण था कि एक कड़वाहट को रख सकता था वो अपने भाइयों के प्रति, कि उन्होंने मेरे ऊपर कोई मेरे ऊपर दया नहीं खाई, उन्होंने मेरी मां मर गई उसका ख्याल नहीं रखा। और वो जेल में सोच रहा होगा कि मेरा पिता कैसा है, बेंजामिन कैसा होगा, और उन्होंने मेरे से इतना बुरा व्यवहार किया, तो मेरे भाई से कैसा व्यवहार करेंगे, और मैं वहां पे भी नहीं हूं कि अपने भाई की रक्षा कर पाऊं, और वे उसके साथ बुरा व्यवहार करेंगे, मैं क्या करूं। और वहां पे हम देखते हैं कि फिरौन को एक स्वप्न आया, उसने कहा कि मुझे नहीं पता इसका क्या अर्थ है। और तब उसके साथ जो 2 संगी दास
जो प्रिजनर थे, कैदी थे, और एक जो पिलाने हारा था और उसने सपना बताया, और जो खिलाने वाला था उसने भी अपना सपना बताया, और उनका जो भी सपना था उस सपने का अर्थ यूसुफ ने बताया। और तब जो पिलाने वाला था, तो यूसुफ ने उस पिलाने वाले से कहा कि मैंने तुझे स्वप्न का अर्थ बनाया है और बताया है, और जब तू अपने वापस राजा के सामने जाएगा तो मुझे नहीं भूलना। और 2 वर्ष बीत गए, और 2 वर्ष के बाद उसको याद आता है कि एक और व्यक्ति था जो मेरे साथ जेल में था, और फिरौन कोई और इस स्वप्न को तेरे लिए इंटरप्रेट नहीं कर सकता परंतु एक है। और हम देखते हैं कि फिरौन उसे बाहर निकालता है और वह उसे स्वप्न का अर्थ बताता है। इसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 41 अध्याय में, उत्पत्ति 41 अध्याय और उसके 14 वचन में, कि फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकाला गया और बाल बनवाकर और वस्त्र बदलकर फिनौर के सामने आया। और यहां पे क्या होता है, यूसुफ जो है उसको स्वप्न का अर्थ बताता है और वह दूसरा बड़ा अधिकारी बना दिया जाता है। यूसुफ बताता है कि आने वाले वर्षों में 7 साल अकाल पड़ेंगे, और फिरौन कहता है यूसुफ मैं चाहता हूं कि तू इन सब चीजों का अधिकारी बने। और अब जो उसके भाई हैं, जो सारा संसार है वो अकाल में पड़ा है, और उसके भाइयों को वहां आने की जरूरत पड़ी भोजन के लिए, और इसलिए वे मिस्र देश में आते हैं और वे यूसुफ के सामने आते हैं। और हम 42 अध्याय में पढ़ते हैं 6वें वचन में, 42 अध्याय उसका 6वां वचन, यूसुफ तो मिस्र देश का अधिकारी था और उस देश के सब लोगों के हाथ वही अन्न बेचता था, इसलिए जब यूसुफ के भाई आए तब भूमि पर मुंह के बल गिरकर उसको दंडवत किया। और आपको याद होगा उसे एक स्वप्न आया था कि उसके भाई उसे दंडवत करेंगे। उसने उनको देखकर यूसुफ ने पहचान तो लिया, परंतु उनके सामने भोला बन के कठोरता के साथ उनसे पूछा तुम कहां से आते हो। और उसने डायरेक्टली उनसे हिब्रू भाषा में बात नहीं किया, परंतु एक अनुवादक के माध्यम से उनसे बात किया और उनसे पूछता है तुम लोग कहां से आते हो। उन्होंने कहा हम कनान देश से अन्न मोल लेने के लिए आए हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, परंतु उन्होंने उसको ना पहचाना। यूसुफ को अपना स्वप्न याद आया और उसने कहा कि तुम भेदिए हो। और इतने वर्षों तक मुझे लगा कि यूसुफ उनके प्रति बहुत कड़वाहट था, लेकिन 8वें वचन में यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया और उसको वो स्वप्न स्मरण आया। 9वें वचन में, और उन्होंने कहा, उनके साथ बिन्यामीन नहीं आया था, उन्होंने कहा कि, और उन्होंने उसको बताया कि हमारे 12 भाई थे, उनमें से एक भाई मर गया और एक जो भाई है वो पिता के साथ है, क्योंकि हमारा पिता उससे बहुत प्रेम करते इसलिए उसे नहीं भेजा। और उन्होंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे, मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहां भेद लेने आए हो, उस दूसरे भाई को भी लेकर के आओ और मेरे सामने इस बात को तुम सिद्ध करके दिखाओ कि तुम 12 भाई हो, तब मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तब तक कि जो शिमोन है, जो तुम्हारा दूसरे नंबर का भाई है, वो मेरे साथ रहेगा बंदी गृह में। और इसे बंदी गृह में डाल दिया गया। 17 वचन में, तब उसने उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा, सबको बंदी गृह में डाल दिया। और 22 वचन में रूबेन ने उनसे कहा क्या मैंने तुमसे ना कहा था कि लड़के के अपराधी मत बनो। इसलिए अब रूबेन जो है वह इन सब चीजों के परिणाम को देख पा रहा है और अब वो कह रहा है तुम्हें स्मरण आता है जो बातें मैंने तुमसे कही थी कि उसे मत मारना, परंतु तुमने मेरी नहीं सुनी थी। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, 42 वचन, कि उस लड़के के विरोध में पाप ना करो। 22 वचन, अब देखो उसके लहू का पलटा लिया जाता है। 23 वचन, यूसुफ की और उनकी बातचीत एक दुभाषा के द्वारा होती थी और उनको मालूम न हुआ कि वह उनकी बोली समझता है। तब वह उनके पास से हटकर रोने लगा। और हम इसे देखते हैं कि वे एक ऐसे स्थान में आते हैं जहां पे अपने भाई को मारना चाह रहे हैं, और अब वे ऐसी जगह पे हैं जहां पे वे एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं। यहां पे रूबेन बाकी भाइयों के ऊपर दोष लगा रहा है, कह रहा है कि तुमने क्यों उसे मारा। और यहां पे जो भाई लोग हैं, उनको उस बात का दुख नहीं है, शोक नहीं है जो उन्होंने किया, परंतु वे एक दूसरे के ऊपर दोष लगा रहे हैं, वे परिणाम से डर रहे हैं। उत्पत्ति 4 अध्याय, यहां पे हम केन के साथ भी देखते हैं।
जब परमेश्वर ने केन का सामना किया और उससे पूछा कि क्यों तूने अपने भाई की हत्या की, 13 वचन में तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड मेरे सहने से बाहर है, मेरा दंड सहने से बाहर है। वो अपने भाई की हत्या करता है, वो बड़ी बात नहीं है, परंतु कहता है कि जो मेरा दंड जो मुझे मिल रहा है वो मेरे सहने से बाहर है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? यह इसलिए है क्योंकि जब हम पाप करते हैं तो यह बहुत आसान होता है दुखी हो जाना उसके परिणाम को देखते हुए। पाप के परिणाम को देख करके हम बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं और क्रोधित हो जाते हैं। हम पाप से शोकित नहीं होते कि हमने पाप किया। केन ने अपने भाई को मारा और केन उस बात से दुखित नहीं था कि उसने अपने भाई की हत्या की, परंतु वो दंड से दुखित हो रहा था। और यहां पे जो रूबेन है वो उन्होंने, वैसे ही उसके यूसुफ के भाई लोग भी अपने पाप की वजह से दुखित नहीं थे, परंतु वो परिणाम से दुखित हो रहे थे और वे उसके परिणाम से डर रहे थे। मेरे संग निकाल लीजिए आप सब लोग उत्पत्ति 44 अध्याय, उत्पत्ति 44 अध्याय। और उत्पत्ति 44 अध्याय में वे उस भाई को लेकर के आते हैं, बिन्यामीन को लेकर के आते हैं और सिमियोन को फिर वो बंदीगृह से निकालते। उस बाद सब भाई लोग भोजन करते हैं। उसके बाद वो करता है कि एक प्याले को बिन्यामीन के कटोरे में डाल देता है और कहता है कि वापस जाओ। और वे नहीं जानते थे कि उसने अपने दासों को कहा है कि उसके एक प्याला रख देना बेंजामिन के बैग में ताकि वो उसे वापस ले आए। और बड़ी मुश्किल से वो बिन्यामीन को लेकर के आए थे मिस्र में, और बड़ी हिचकिचाहट के साथ याकूब ने बिन्यामीन को भेजा था। और उन्होंने कहा कि तुम यहां मुझे क्यों, हमें वापस क्यों बुलाया? तो यूसुफ कहता किसी ने मेरे कप को चुराया है। और उन्होंने कहा यदि वो कप हम में से किसी के भी बैग में पाया जाएगा तो हम तेरे हमेशा के लिए गुलाम हो जाएंगे, और तेरे दासों में से जिस किसी के पास वह निकले वह मार डाला जाए। 9 वचन 44 का 9। और यूसुफ ने कहा ठीक है। और जब उन्होंने खोला, बिन्यामीन के बोरी को खोला, तो उन्हें वहां पे कटोरा मिला और उन्होंने अपने वस्त्र फाड़े और अपना अपना गधा लाद कर नगर को लौट गए। जब यहूदा और उसके भाई यूसुफ के घर पर पहुंचे और यूसुफ वहीं था, तब वे उसके सामने भूमि पर गिरे। यूसुफ ने उनसे कहा, तुम लोगों ने यह कैसा काम किया? क्या तुम न जानते थे कि मुझ सा मनुष्य शकुन विचार सकता है? 16 वचन को सुनिए, उत्पत्ति 44:16। यहूदा ने कहा, हम लोग अपने प्रभु से क्या कहें? हम क्या कहकर अपने को निर्दोष ठहराएं? परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। अब ये वैसा नहीं जैसे रूबन कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। यहूदा कह रहा है परमेश्वर ने हमारे अधर्म को पकड़ लिया है। मुझे लग रहा था कि हम छुपा रहे हैं, परंतु अब हमारे अधर्म सामने आ गए हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका पनिशमेंट बहुत ज्यादा है, परंतु हम अपने दोष को मानते हैं। और यहां पे यहूदा ऐसा नहीं कह रहा कि तू किसी और को बंदीगृह में डाल दे। परमेश्वर ने तेरे दासों के अधर्म को पकड़ लिया है। हम और जिसके पास कटोरा निकला वह भी, हम सब के सब अपने प्रभु के दास ही हैं। यहां पे हम देखते हैं, और उसके बाद हम आगे के पूरे 44 अध्याय में पढ़ते हैं कि किस रीति से यहूदा उन लोगों के साथ निवेदन कर रहा है कि मुझे ले लो और बिन्यामीन को छोड़ दो, और मेरा पिता बहुत बुजुर्ग है, वो दूसरे बेटे को मरते हुए नहीं देख सकता है। और मेरे साथ 45 अध्याय को पढ़े और इस कहानी को मैं एक कारणवश में आपके सामने बता रहा हूं। उत्पत्ति 45 अध्याय, वह उनसे कहता है पहले वचन में, तब यूसुफ उन सब के सामने जो उसके आसपास खड़े थे अपने को रोक ना सका और पुकार के कहा, मेरे आसपास के सब लोगों को बाहर कर दो। भाइयों के सामने अपने आप को प्रकट करने के समय यूसुफ के संग और कोई ना रहा। तब वह चिल्लाकर रोने लगा और मिस्रियों ने सुना और फिरौन के घर के लोगों ने भी इसका समाचार मिला। तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरे पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। यहां पे यूसुफ समझ गया था कि ये लोग
ये लोगों ने इतना बुरा किया है, ये मुझे मारना चाहते थे, और अब इन्होंने अपने पाप की गंभीरता को समझ लिया, एक दूसरे के ऊपर दोष नहीं लगा रहे हैं। और यह अद्भुत बात है। मैं चाहता हूं कि हम सब इस बात को आज की संध्या सुने। चौथी बात, यूसुफ ने कहा, भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। यीशु मसीह, यूसुफ जो यीशु मसीह का चित्र है, और यह यीशु मसीह का चित्र है जो यीशु मसीह करता। मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिसे तुमने मिस्र आने वालों के हाथ बेच डाला। मैं नहीं कह रहा कि तुमने ऐसा नहीं किया, परंतु 5वां वचन, और यह वचन के ऊपर आपको वास्तविकता में सोचना है। अब तुम लोग मत पछताओ, और तुमने जो मुझे यहां बेच डाला उससे उदास मत हो। अब मत पछताओ, मत उदास हो। और जैसे हमने सुना कि शैतान आता है हत्या करने, घात लगाने, मार डालने, चोरी करने, और शैतान लोगों को तोड़ने आता है, और हर लोगों के जीवन को तोड़ने आता है वो। और परमेश्वर कह रहा है, मैं यहूदा को देखता हूं, मैं तुम सब लोगों को देख रहा हूं, तुम सचमुच में अपने पापों के लिए पश्चातापी हो, इसलिए नहीं कि उसके दंड से डर के पश्चाताप कर रहे हो। और फिर वो उनसे कह रहा है कि तुम अब इससे मत पछताओ और उदास मत हो। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे सारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं भूतकाल के। पहला यूहन्ना 1:9 में कहते, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम इस बात को समझें कि परमेश्वर जब हम सचमुच में और वास्तविकता में मन फिराते हैं तो वो हमसे कहता है कि उदास मत हो, निराश मत हो, और अपने आप से क्रोधित ना हो, अपने आप से निराश ना हो। ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ ने अपने भाइयों को पूरी रीति से माफ कर दिया, तो हमें भी वैसे ही परमेश्वर की दया को प्राप्त करना है। और जब हम उसकी दया को प्राप्त करेंगे तो हम संदेह नहीं करेंगे। और 50 अध्याय, उत्पत्ति 50 अध्याय, और यहां पे यूसुफ का पिता जो था याकूब, उसकी मृत्यु हो गई, और अब उसके भाइयों को लगा कि अब तक हमारा पिता था यूसुफ, याकूब था, तो यूसुफ हमसे बदला नहीं लिया। तो उन्हें लगा कि शायद यूसुफ ने हमें वास्तविकता में माफ नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं उसने अंदर कोई कड़वाहट रखा होगा। उन्हें लगने लगा कि अब वो हमें मार डालेगा। उन्हें लगा कि जब तक हमारा पिता याकूब था तब तक वो अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, परंतु अब वो हमसे बदला लेगा। उसके भाइयों को ऐसा लगने लगा था। इसलिए 50 अध्याय के 15 वचन में जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता मर गया, तब कहने लगे, कदाचित यूसुफ अब हमारे पीछे पड़े और जितनी बुराई हमने उससे की थी सबका पूरा पलटा हमसे ले। हम भी दूसरों के समान कड़वाहट रख सकते, दूसरे हमारे प्रति में कड़वाहट रख सकते हैं। दोनों तरफ से हो सकता है कि यूसुफ का हमारे अंदर, हमारे प्रति कोई ना कोई कड़वाहट हो, और जितनी बुराई हमने उससे की उन सब का वह पूरा पलटा हमसे ले, उसके भाइयों ने कहा। और वैसे ही हम भी कहते हैं कि कई हो सकता है कि परमेश्वर हमारे उस पाप को अभी भी स्मरण रखता होगा जिसे हमने किया, शायद। और 16 वचन, इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह कहला भेजा, तेरे पिता ने मरने से पहले हमें यह आज्ञा दी थी, तुम लोग यूसुफ से इस प्रकार कहना कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई ही की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। और हम आगे पढ़ते हैं कि यूसुफ रो पड़ा जब उसने इन बातों को सुना। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें क्षमा नहीं किया था? क्या तुम्हें लगता कि मेरे अंदर अभी भी कड़वाहट है जो भी बुराई तुमने मेरे लिए की थी उसके प्रति? हाँ, वो बुराई तुमने की थी, परंतु तुम्हें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि मैंने तुम्हें वास्तविकता में क्षमा कर दिया। 18 वचन में 19 वचन, यूसुफ ने उनसे कहा, मत डरो, क्या मैं परमेश्वर की जगह पर हूं? यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात को भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसे आज के दिन प्रकट है कि बहुत से लोगों के प्राण बचे हैं। तुम लोगों ने मेरे लिए बहुत बुरी युक्ति ठानी और उसके बाद तुम एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने लगे, परंतु जब तुमने अपने दोष को माना और सचमुच में उससे पश्चाताप किया, हाँ, मैंने तुम्हें पूरी रीति से माफ कर दिया। और इसलिए अब इस बात का संदेह न रखो। और हमारे लिए भी यह अच्छी बात है, हमारे पाप के लिए हमें बोधवान होना अच्छी बात है, परंतु जब परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, तो हमें उसके ऊपर संदेह नहीं करना है और उदास नहीं होना है।
दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय में एक अद्भुत वचन है। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय। हम अपने भूतकाल के विषय में बात कर रहे हैं। हम भूतकाल के विषय में बात कर रहे हैं और इतना आसान है हमारे लिए सारी भूतकाल की बातों को याद करना। यूसुफ के पास पूरा अधिकार था कि वो पूरे पुरानी बातों को याद कर सकता, उनके प्रति कड़वाहट रख सकता, परंतु उसने चुना कि वो अपने भाइयों को क्षमा करेगा और उसके भाई भी वे उसे यूसुफ के द्वारा दिए गए पूर्ण माफी को वे अनुभव कर पाए। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय, माफ करिएगा 7 अध्याय। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय और उसका 9वां वचन। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, तुम्हें करेक्ट करने की वजह से मुझे शोक पहुंचा, इसलिए नहीं, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया। और इसलिए दुखित होना यह मुख्य बात नहीं है। यह जो शोक है, क्या मुझे पश्चाताप की ओर लेकर के आ रही है। और जैसे यहूदा था वहां पे, उसने किसी के ऊपर दोष नहीं लगाया, परंतु उसने अपने पाप को स्वीकार किया। वो उस जगह में आया जहां पे उसने मन को फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि ना पहुंचे। जब आप अपने पापों से मन फिराते हैं तो आपको किसी प्रकार की हानि नहीं होती। 10वां वचन, मैं चाहता हूं कि आप इस वचन को याद रखें। बाइबल में एक वचन है जिसे यीशु मसीह ने कहा कि यह वचन तुम्हारे अंदर अधिकाई से जड़ पकड़े, और मैं चाहता हूं कि यह वचन आपके अंदर अधिकाई से जड़ पकड़े, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। आपको इस शोक के लिए पछताना नहीं पड़ता, क्योंकि यदि यह आपको पश्चाताप की ओर लेकर के आता है, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। दूसरा कुरिन्थी 7 अध्याय 10 को फिर से पढ़ें, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं होता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यहां पे 2 प्रकार के शोक हैं, और एक ऐसा शोक है जो पश्चाताप की ओर लेकर के जाता है और उसे कहते हैं ईश्वर भक्ति का शोक, और दूसरा सांसारिक शोक है जो मृत्यु उत्पन्न करता है। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए शोकित तो हैं, परंतु किसी और के ऊपर दोष न लगाएं। और आज की संध्या जैसे मैं सोच रहा हूं, हम में से बहुत सारे लोगों के भूतकाल के जीवन में अनेक अनुभव होंगे, और हम उसके विषय में दोष महसूस करते होंगे, निराश महसूस करते होंगे, परंतु जब हमने उससे मन फिराया है तो परमेश्वर ने हमें माफ कर दे। ना केवल उसने हमें क्षमा किया है, परंतु उसने हमें अपनी धार्मिकता से ढांका है। और जब वह मुझे देखता है तो वह ऐसे व्यक्ति के समान नहीं देखता जिसने बहुत गलतियां की हैं। यह बात सत्य है कि हां, मैंने बहुत सारे पाप को किया था अपने जीवन में, परंतु जब मेरा नया जन्म हुआ और जब मैं अपने पापों से मन फिराया, और जैसे जक्कई ने जाकर के उन चीजों को ठीक किया, अपने संबंधों को ठीक किया, उसने पैसों को लौटाया जहां पे उसने अन्याय से लिया था, 4 गुना फेर दिया उसने। और मुझे भी जाकर के वहां पे लोगों के साथ संबंध को ठीक करना पड़ा जहां पे मैंने लोगों को चोट पहुंचाया था, और मैं संबंध को ठीक करने गया, और ऐसा लगा कि इसी शरीर में एक पुराना अजय रहता था जो सारे गंदे काम करता था, चोरी करता था। और उसके बाद जब नया जन्म हुआ तो एक नया मनुष्य मेरे अंदर आ गया, और मुझे स्मरण आ रहा था जब मैं मेल मिलाप कर रहा था और मैं लोगों से माफी मांग रहा था, चोरी करने के लिए मुझे माफ कर दो, मैंने ये किया मुझे माफ कर दो, मैंने आपको हानि पहुंचाई। और ऐसा था कि मैं किसी और के लिए मैं माफी मांग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था यहां पे कोई और व्यक्ति पुराना अजय रहता था, उसने इन सारे कामों को किया था, और मुझे जाकर के उस पुराने अजय के लिए माफी मांगना पड़ा। और मैं देखता हूं पौलुस के विषय में, और उसने बहुत सारे मसीहियों को मार डाला था। और वहां पे वो मसीहियों को कहता था कि इन्हें मार डालो, और जब स्तिफनुस को पथराव करके मार डाला जा रहा था, उसने इन सब चीजों को देखा था और वह उसका गवाह था। और उसके नए जन्म होने के बाद वह निराश क्यों नहीं हुआ, और वह अपने भूतकाल से क्यों दोषी महसूस नहीं किया, क्योंकि उसने दया को प्राप्त किया। दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय में
कृपया करके निकालिए मेरे साथ। और क्यों पौलुस अपने जीवन भर निराश नहीं रहा? और इसलिए कि जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमको यह सेवा मिली। क्या आप पर दया हुई है? क्या आपने दया को प्राप्त किया है? क्या आपने परमेश्वर की सच्ची दया को प्राप्त किया है? यदि आपने परमेश्वर की सच्ची दया को प्राप्त किया है तो आप यह कहोगे कि हम हियाव नहीं छोड़ते हैं। पौलुस से आप पूछो, तू क्यों हियाव नहीं छोड़ता है? जब तू लोगों के सामने खड़ा होता है, क्योंकि तू तो वहां पे खड़ा था जब लोग स्तिफनुस को मार रहे थे। तो वो कहता कि वो तो पुराना मनुष्य था, वो साउल था, परंतु अब मैं नया मनुष्य हूं। वो जो साउल था वो क्रूस पे चढ़ा दे गए। मैं पौलुस हूं, मैं नया मनुष्य हूं, मैंने दया को प्राप्त किया है। हाँ, एक मनुष्य था जो शाऊल था, जिसने इन सारे पापों को किया था, परंतु मैं मसीह में एक नई सृष्टि हूं, एक नया मनुष्य हूं। और मैं देखता हूं कि उसने दया को प्राप्त किया। ठीक वैसे ही जैसे यूसुफ के भाइयों को उस दया को प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ी। और आज की संध्या में आप भाइयों बहनों से निवेदन करता हूं कि आप परमेश्वर की दया को प्राप्त करें। और मैं आपको यहां पे कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा। वो बंधुओं को छुटकारा देने के लिए आया। और हम अपने भूतकाल की बंधवाई के विषय में बात कर रहे हैं, हम यूसुफ के विषय में बात कर रहे थे। और हम देख रहे कि कैसे उसके साथ कितनी बुराई की गई और कैसे उसके भाइयों ने उसके साथ बहुत सारी बुराइयों को की थी। आज की संध्या हम देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह बंधुओं को छुटकारा देने के लिए आया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय को निकाल ले। और शैतान लोगों के जीवन को नाश करता रहा, चोरी करता रहा, घात करता रहा, नाश करता रहा, परंतु यीशु मसीह आया। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 8 वचन। क्योंकि जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। और हम देखते कि शैतान ने कितने सारे पापों को किया है, उसने कितने सारे लोगों को बंधुआई में डाल दे, परंतु यीशु मसीह इसलिए आया कि बंधुओं को आजाद करे। और हम थोड़ा सा भूतकाल के विषय में बात करें। और मैं मानता हूं कि हम में से हर एक व्यक्ति सारे संबंधों को ठीक करेंगे। यदि आपके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट है तो आज की रात आप उसे ठीक करिए। यदि किसी ने आपसे कुछ बुरा किया तो आप उन्हें माफ कर दें। और कृपा करके मनुष्यों के सामने आप एक स्वच्छ विवेक को बनाए रखें। और जिस किसी ने आपके साथ कुछ भी बुरा किया है तो आप उसे माफ करें। मैं एक और चीज का जिक्र करना चाहता हूं। मैं भविष्य के विषय में भी कहना चाहूंगा। यीशु मसीह ना केवल हमें भूतकाल से स्वतंत्र करने आया, परंतु हमारे भविष्य के विषय में भी। मैं एक अंधे व्यक्ति के विषय में सोचता हूं। यदि हम उससे पूछे तेरे आगे क्या है, और अंधा व्यक्ति कहेगा मुझे नहीं पता, मैं नहीं देख पा रहा हूं, मेरे आगे क्या है मुझे नहीं पता। यदि एक अंधे व्यक्ति का ऐसा दोस्त हो जिसके ऊपर वो भरोसा रख पाए, तो अंधा व्यक्ति कहेगा मैं नहीं देख पा रहा हूं, परंतु अपने मित्र से कहे क्या तू मेरा हाथ पकड़ के मुझे दिखाएगा कि मुझे कहां जाना है, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं। हम में से हर एक के लिए हम शारीरिक रीति से अंधे ना हो, और हम अपनी शारीरिक आंखों से देखने के योग्य होंगे, परंतु एक बात है जिसके प्रति हम सब अंधे हैं। हम सब अपने भविष्य के लिए अंधे हैं। हम में से एक व्यक्ति भी निश्चितता से यह नहीं कह सकता कि हमारे भविष्य में क्या होगा। हम नहीं जानते, हम अंधे हैं। हम जो हमारे साथ भविष्य में होने वाले उसके प्रति हम अंधे हैं। इसलिए हम में से हर एक के अंदर भय और चिंता हो सकती है भविष्य को लेकर के। और परमेश्वर ने जैसे हमारे भूतकाल की चिंता की, वैसे वो हमें भविष्य की भी चिंता करेगा। हमें क्या करना है? और मैं जानता हूं यदि हम शैतान को स्थान देंगे तो वो हमें खुशी खुशी बहुत सारी चीजें देगा ताकि हम निराश हो सकें, चाहे वो हमारे भूतकाल के विषय में हो या भविष्य के विषय में हो। वो पौलुस से कह सकता था कि तूने इतने सारे कामों को किया, लेकिन पौलुस ने कहा कि मैं निराश नहीं होऊंगा। शैतान भविष्य जो है, आप में से बहुत सारे लोग कह सकते हैं मुझे नहीं पता कि भविष्य मेरे साथ क्या होगा, मुझे नहीं पता। मैं भी आपसे कह रहा हूं मुझे भी नहीं पता मेरे साथ क्या होगा, परंतु एक बात जो मैं जानता हूं कि वह जो मेरे आगे गया है वो मेरे भविष्य को जानता है। और हम उससे पूछ सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे अंधा व्यक्ति अपने मित्र से पूछ सकता है। और हम कह सकते हैं प्रभु जी मैं तेरे हाथ को पकड़ना चाहता हूं, क्या तू मेरी हाथ पकड़ के मेरी अगुवाई करेगा, क्योंकि मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं। और पिता मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं, स्वर्गीय पिता मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं, और तू ही तो मेरा सबसे भरोसेमंद व्यक्ति है। और किसी और व्यक्ति को हाथ को थामने से बढ़ करके मैं तेरे हाथ को थामना चाहूंगा, क्योंकि मैं तेरे ऊपर भरोसा रखता हूं।
और वह वचन जिसे हमने उत्पत्ति 50 में पढ़ा, तुमने तो मेरी हानि की युक्ति ठानी थी परंतु परमेश्वर ने उसे भलाई में ही बदल दिया। और इसी बात को तो हम रोमियो 8 के 28 में पढ़ते हैं। और हमारे पास यह प्रतिज्ञा नहीं कि हम में से हर एक का भविष्य उज्जवल होगा, कि हर बातें मिलकर के भलाई ही उत्पन्न करेंगे सब किसी के लिए, परंतु परमेश्वर की संतान के लिए यह प्रतिज्ञा है। और मैं रोमी 8:28 को पढ़ता हूं और मैं कहता हूं, प्रभु जी, और मैंने हर चीज सिद्धता से नहीं की है प्रभु जी, लेकिन और हम जानते हैं कि परमेश्वर ही ऐसा करता है कि सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करें, कोई परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी उस योजना को जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए बनाया उसे नाश नहीं कर सकता है। और यूसुफ के लिए जो परमेश्वर की योजना थी उसे उसके भाई फिरौन कोई भी नाश नहीं कर सकता था। और 30 वर्ष की आयु में वो राजा बन पाया, प्रधानमंत्री बन पाए, उस योजना को कोई नहीं नाश कर सकता था। यदि तुम मुझे बंदीगृह में डाल दोगे तो मेरी भलाई उत्पन्न करेगी, तुम मुझे बेच दोगे, गड्ढे में डालोगे तो यह मेरी भलाई ही को उत्पन्न करेगी, क्योंकि मैं परमेश्वर का संतान हूं। सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और जो उसकी योजना इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। उसका उद्देश्य क्या है? 29 वचन में कहता है कि हम उसके पुत्र के समान ठहरे, उसके स्वरूप में बने। मैं विश्वास करता हूं और अपने एबिलिटी के बेस्ट ऑफ तक कि मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु जी, मैं सिंसियरली तुझसे प्रेम करता हूं और मैं विश्वास करता हूं मैं तेरे उद्देश्य के अनुसार बुला गया हूं। तेरा उद्देश्य है कि मसीह यीशु के समान मुझे बनना है। जैसे पतरस ने यीशु से कहा, मैं विश्वास करता हूं कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब यीशु ने उससे पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है, और इसलिए एक ईमानदार हृदय से हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु जी, हमने ईमानदारी से चीजों को नहीं किया, परंतु जहां तक मेरी समझ है मैं ईमानदार होना चाहता हूं तुझे प्रेम करने में, और मैं तेरे स्वरूप में बनने के उद्देश्य में आगे बढ़ना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि मेरे जीवन की हर एक परिस्थिति जो भविष्य में आएंगी वो भलाई ही को उत्पन्न करेंगे, क्योंकि तू मेरे हाथ पकड़ के मुझे चला रहा और मेरी अगुवाई कर रहा है। और परमेश्वर हमारी सहायता करेगा ताकि हम किसी भी बात के लिए जो भविष्य की उसके लिए चिंता ना करें और ना ही डरें। यदि हम चाहें तो हम अपने आप को चिंता के लिए दे सकते हैं। शैतान चाहे तो हमें बहुत सारी चिंता दे सकता है, और आपको पता है शैतान भाइयों के ऊपर दिन रात दोष लगा सकता है। वो बहुत सारी बातें जिसके लिए शैतान हम पर दोष लगा सकता है, परंतु हम उसके लिए अपने आप को नहीं देना चाहेंगे। हम अपने स्वर्गीय पिता के ऊपर भरोसा रखना चाहेंगे जो हमारा हाथ पकड़ के हमारी अगुवाई करता है। हमने भूत और भविष्य के विषय में बात की, परंतु हम वर्तमान के विषय में बात करेंगे। परमेश्वर क्या चाहता है कि हम अपने वर्तमान में करें, और हमने भूतकाल के विषय में बात किया, भविष्य के विषय में बात किया, अब हम वर्तमान के विषय में कहेंगे। और क्या वो चीजें जिसे परमेश्वर चाहता है हम करें। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं इब्रानियों की पत्री। पाप में एक आनंद है। इब्रानी 11 अध्याय में कहता है पाप में आनंद है। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय उसका 25 वचन, यहां पे वो मूसा के विषय में कह रहा है, उसने थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा। जब आप टीवी को देखते हैं, एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं, सोशल मीडिया को देखते हैं, वो इस बात को सिद्ध करता है कि पाप में एक आनंद है, परंतु एक और सुख है, एक और आनंद है। आप मेरे साथ निकाल सकते भजन संहिता 16 अध्याय, जिसके विषय में परमेश्वर कहता है, और वह है परमेश्वर की उपस्थिति में होने का आनंद। 16 अध्याय 11 वचन भजन संहिता, तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो सुख दो जगह पे है, पाप में सुख है और परमेश्वर की उपस्थिति में सुख और आनंद है। और एक बात, यदि आप मेरे साथ रोमियो की पत्री निकाल लेंगे 7 अध्याय, रोमियो की पत्री 7 अध्याय, और एक कारण है कि क्यों परमेश्वर की आज्ञा हमें दी गई है, वो दिया गया 13वें वचन में, रोमी 17:13। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो, और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे, ताकि पाप बहुत ही पापमय ठहरे।
एक सेवकाई जो परमेश्वर की है, ठीक वैसे जैसे सेवकाई की शैतान की एक सेवकाई है कि लोगों को बताना कि पाप में सुख है, और परमेश्वर की एक सेवकाई हमें यह बताना कि पाप बहुत ही पापमय है। और मुझे कैंपिंग में ट्रिप में जाना बहुत अच्छा लगता है। यदि हम कैंपिंग ट्रिप्स में जाते हैं, जैसे हम माउंटेन में जाएं, पहाड़ों में जाएं, और मुझे ऐसा कैंपिंग एक्सपीरियंस है जहां पे एक बेडरूम रहे, रेस्ट रूम रहे, और मुझे यह अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी जगह पे जाऊं और वहां पे रेस्ट रूम ना रहे। और इस्राएल के दिनों में कहता कि उस समय उनके पास रेस्ट रूम नहीं थे जैसे आज हमारे पास है। उस समय उनको शौच के लिए खुले में जाना पड़ता था, उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था, और वहां पे उनके लिए एक आज्ञा दी गई थी, मेरे संग निकालिए व्यवस्था विवरण 23 अध्याय 12 वचन। छावनी के बाहर तो दिशा फेरने का एक स्थान हुआ करे, और वहीं दिशा फेरने को जाया करना, और तेरे पास के हथियारों में एक खंती भी रहे, और जब तू दिशा फेरने की बैठे तब उसे खोदकर अपने मल को ढांप देना। तो तेरे पास एक खन्नी होनी चाहिए ताकि तू उसे ढांक सके, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बचाने और तेरे शत्रुओं को तुझसे हरवाने को तेरी छावनी के मध्य घूमता रहेगा। इसलिए तेरी छावनी पवित्र रहनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वह तेरे मध्य में कोई अशुद्ध वस्तु देखकर तुझसे फिर जाए। वो क्या कह रहा है? और जब लोग रेस्टरूम में जाते हैं, वहां जो होता है वो एकदम बहुत ही घृणित होता है। ठीक वैसे ही पाप जैसे जो बहुत ही घृणित होता है, तभी प्रभु कह रहे उसे ढांप दे। एक बात जिसे मैंने गौर किया है, जब आप एक कुत्ते को देखते, जब वो बाहर, तो आप उसे देखोगे कि वो अपना काम करने के बाद वो अपने मल को ढांप देता है। तो देखिए, कुत्ते का भी स्वभाव है कि एक ऐसी चीज है जिसे वे ढांपना चाहते हैं। वे खुद एक कुत्ता भी इस बात को जानता है, वे उसे कवर करते हैं, ढांपता है। और इसी रीति से तो मैं पाप को जानना चाहता हूं कि बहुत ही ज्यादा घृणित है, अत्यधिक घृणित है। मत्ती 15 अध्याय, मत्ती 15 अध्याय, मत्ती 15 अध्याय। और यहां पे हम पढ़ते कि यीशु मसीह एक घर में आमंत्रित किया गया था, और यहां पे जिस मनुष्य ने उन्हें बुलाया था उसने देखा कि ये लोग हाथ धो करके खाना नहीं खा रहे। तो यीशु मसीह ने कहा कि वह जो तुम्हारे मुंह में अंदर जाता है वह तुम्हें अशुद्ध नहीं करता, परंतु जो तुम्हारे अंदर से निकलता है वह तुम्हें अशुद्ध करता है। और उसके बाद यीशु मसीह ने उसका अर्थ बताया मत्ती 15:15 में। यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब तक ना समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? और आप रेस्टरूम जाते हो और वो संडास में निकल जाता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यही वे बातें हैं जो घृणित बातें हैं, और वह जो संडास में होता है वो उतना घृणित नहीं है, परंतु जो हृदय से निकलता है वो ज्यादा घृणित है, ताकि पाप बहुत ही पाप में ठहरे। और ये क्यों, कौन सी बातें हैं जो रेस्टरूम में, बाथरूम में होने वाली, संडास में निकलने वाली चीजों से ज्यादा घृणित है? 19 वचन में, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्री गमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती हैं। और कुछ समय निकालिए और इन चीजों के विषय में विचार करें कि देखें कि प्रभु इन चीजों के विषय में क्या सोचता है। वो कहता है कि ये अत्यधिक पापमय है, यह उससे भी घृणित है जो संडास में निकलता है। मैं चाहता हूं कि हम इसके विषय में सोचें। कई बार जब हम जो चीजों को सोशल मीडिया में देखते, वीडियोस में देखते, हम उसके पाप में तरीके को नहीं देख पाते, क्योंकि शैतान कहता है कि यह तो सुखदायक है, इसमें आनंद है, इसमें सुख विलासता है, परंतु कलीसिया कहे कि नहीं, यह अत्यधिक पापमय है, यह घृणित है, यह एकदम कचरे के समान है, यह टॉयलेट के जैसा है, और ऐसा ही तो पाप है। और आप स्मरण कर सकते हो लूका 15 अध्याय में, और उड़ाव पुत्र जब वो दूर देश में था तो उसने लूका 15 अध्याय
उसका 14 वचन, जब वो दूर देश में था, अपनी सारी संपत्ति खो चुका था, तो वो बहुत गरीब हो गया था, उसके पास कोई पैसा नहीं था। उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपने आप को भोजन खिला सके, और उसने सूअरों के भोजन को देखा। और हम पाप की गंदगी के विषय में सोच रहे हैं, और उसने सूअर के खाना को देखा और उससे वहां पे अच्छा लगा, और उन्होंने पूछा क्या मैं सूअरों के खानों को खा सकता हूं? तो उन्होंने कहा, उसे सूअर का खाना भी नहीं देते थे। नहीं, तू नहीं खा सकता, उन्होंने कहा। और 17 वचन में लिखा है, जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। मेरे पिता के कितने मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। उनके पास तो उनके लिए और दूसरों के लिए इतनी ज्यादा रोटी, और वे इतने आराम से मेरे पिता के घर में रह रहे हैं, परंतु मैं जो अपने पिता का बेटा हूं, मैं इन सूअरों के भोजन को देख रहा हूं, इस गंदगी को देख रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि इसमें कितना स्वादिष्ट दिख रहा है सूअरों का भोजन। और तब वो कहता है कि जब अपने आपे में आया, इसलिए हमें अपने आपे में आने की आवश्यकता है, ताकि हम देख पाए कि यह जो सूअर का भोजन है, और कि सूअर का भोजन क्या है, और वह भोजन क्या है जो हमें पिता के घर में मिलता है। 22 वचन को पढ़िए। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ, और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। और आप इस मनुष्य के विषय में क्या सोचोगे? यह व्यक्ति जो पला हुआ पशु खा रहा है, आपको क्या लगेगा? आपको क्या लग रहा है कि क्या यहां पे वो प्रलोभित होगा कि फिर से जाकर के उस सूअरों के खाने को खाए? मुझे नहीं लगता कि वो फिर उसके बाद इस पला हुआ पशु को खाने के बाद उसको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि फिर से वो जाकर के सूअरों के खाने को खाए। वो कभी प्रलोभित नहीं होगा। और कब मनुष्य को ऐसी स्थिति आती है कि वो अच्छे खाने को छोड़ करके सूअरों के खाने को खाने जाएगा? यह तब होगा जब उसके पास अच्छा खाना ना रहे, उसके पिता के घर में अच्छा खाना ना रहे। आप ऐसे व्यक्ति के पास, जिसके पास कुछ ना कुछ सड़ा हुआ केला दो तो उसे बहुत अच्छा लगेगा, परंतु जिस खाने को आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, और वहां पे चावल है और सब्जी है, और इनको खाने के बाद क्या कोई व्यक्ति जाकर के उस सड़ी हुई ब्रेड को खाएगा जिसे आप दाहिनी ओर देख रहे हो? आप बताइए। कोई भी नहीं ऐसा करेगा। उस अच्छे खाने को जो पिता की उपस्थिति में, जिसे आप लेफ्ट साइड में देख रहे हो, उसे खाने के बाद कोई भी व्यक्ति उस सड़े हुए ब्रेड को खाना नहीं चाहेगा। जब मैं जानता हूं कि मैं किसी चीज की दृढ़ लालसा कर रहा हूं, जहां पे पाप मुझे बहुत स्वादिष्ट दिख रहा है, तब मैं कहूंगा कि मैंने वास्तविकता में अपने पिता की मेज के भोजन का आनंद नहीं उठाया है। वह मेरे लिए हर लिहाज से पसंदीदा नहीं हुआ है। यदि मेरा प्रभु मेरे लिए हर लिहाज से पसंदीदा हो जाता तो मुझे उसके घर का भोजन पसंदीदा लगता, स्वादिष्ट लगता, ना कि पाप। मैं चाहता हूं कि हम देखें, जैसे हम समाप्त कर रहे हैं, हम समाप्त करते हुए इसके विषय में बात करेंगे। हमने भूतकाल, भविष्य और वर्तमान के विषय में भी हमने देखा, लेकिन हमारा जो वर्तमान में जो हमारा पाप के साथ हमारी परीक्षा, हमने तो केवल पाप की गंदगी को देखा है, और हम पिता के भोज को नहीं देखते हैं, हम दूल्हे को नहीं देख पाते हैं। और वे लोग जो सूअर के खाने के लिए भूखे, ये वे लोग हैं जिन्होंने पिता के घर के भोज को नहीं देखा है। अंतिम बात जो मैं आपके सामने बताना चाहूंगा, श्रेष्ठ गीत की पुस्तक आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 2 अध्याय, उसका 2 वचन। जैसे सोसन फूल कटीले पेड़ों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रिय युवतियों के बीच में है। और यहां पे दुल्हन कौन है? आप सब लोग जिन्होंने अपने जीवन को यीशु मसीह को समर्पित किया है, आप दुल्हन हैं। और आप संतुष्ट नहीं है बेस्ट मैन होकर के, दुष्कुंवारी में आप संतुष्ट नहीं हैं। मैं इनमें से कुछ नहीं होना चाहता, परंतु मैं दुल्हन बनना चाहता हूं। जो सबसे महत्वपूर्ण है, दिन जो 10 कुंवारियों के विषय में हम पढ़ते हैं, उनके लिए दूल्हा महत्वपूर्ण था, लेकिन उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दूल्हा नहीं था। उनके जीवन में और भी महत्वपूर्ण चीजें थी। जब विवाह हो गया तो जो कुंवारियां थी वो वापस घर को चले जाती थी, परंतु जो यहां पे दुल्हन है, उसकी जो पूरी दिलचस्पी है वो केवल दूल्हे के ऊपर है। और मैं आशा करता हूं कि हम में से हर एक इसी दुल्हन के समान होगा, एक ऐसी दुल्हन जो केवल अपने दूल्हे में दिलचस्पी रखती है और किसी में नहीं। यदि हम इस प्रकार के हैं तो परमेश्वर हमसे देख करके कहेगा, जब वो हमें अपने दुल्हन के तौर पे कहता है, वो कहेगा कि
तू शोषण में फूल कटीलों पेड़ों के बीच, क्योंकि तू मेरे दुल्हन है। तीसरे वचन को पढ़ें, और यह तो दूसरा श्रेष्ठ गीत 2 अध्याय तीसरा वचन, इसे तो दुल्हन दुल्हे से कह रही है। जैसे सेब का वृक्ष जंगल के वृक्षों के बीच में, वैसे ही मेरा प्रेमी जवानों के बीच में है। मैं उसकी छाया में हर्षित होकर बैठ गया और उसका फल मुझे खाने में मीठा लगा। और यहां पे दुल्हन जो है अपने दुल्हे के उपस्थिति में आनंद मना रही है और कह रही है कि उसके पेड़ के फल सबसे मीठे फल हैं। ठीक वैसे ही ये मरियम के समान या यीशु मसीह के चरणों में बैठी, उसे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, वो यीशु मसीह की उपस्थिति में पूरी रीति से संतुष्ट है। चौथे वचन में, वह मुझे अपने भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम था। मुझे किशमिश खिलाकर संभालो, सेब खिलाकर बल दो, क्योंकि मैं प्रेम में रोगी हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि हम अपने दुल्हे के पेड़ के फल का आनंद नहीं उठा पा रहे हैं, यदि हम उसके किशमिश नहीं खा पा रहे हैं जिसे हमारे दूल्हे ने हमें दिया है, यदि हम उस मन्ना को नहीं एंजॉय कर पा रहे हैं जो हमारा दुल्हा हमें दे रहा है, प्रतिदिन मन्ना हमारे पास आता है और हम कह सकते हैं कि 40 साल हो गए मन्ना खाते खाते, मुझे कुछ और दे। और ये बहुत आसानी से हमारे साथ हो सकता है कि जो हमारा प्रेम है हमारे दूल्हे के प्रति वो ठंडा पड़ सकता है, परंतु हमें उस प्रेम को बरकरार रखना है। हमें कहना है कि मुझे कोई और चीज नहीं चाहिए, मुझे और दूसरे किशमिश की टिकियां नहीं चाहिए। होसिया नबी की पुस्तक 3 अध्याय यहां पे कहता है पहले वचन में, फिर यहोवा ने मुझसे कहा, अब यद्यपि इस्राएली पराय देवता की ओर फिरे और दाख की टिकिया से प्रीति रखे, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। होसिया 3 अध्याय 1 वचन, तो भी यहोवा उनसे प्रीति रखता है। और दाख की टिकिया है, किशमिश की टिकिया जो हमें दूल्हे से मिल सकती है, और यहां पे और दाख अर्थात किशमिश की टिकिया जो हमें संसार या पराय देवता से मिल सकती हैं। और क्या हम संसार की दाख की टिकियों को खाएंगे या हम दूल्हे की दाख की टिकियों को खाएंगे? यह प्रश्न है जिसे हम में से हर एक को अपने आप से पूछना है। यहां पे किशमिश की टिकिया अर्थात दाख की टिकिया है, जो दूल्हे की टिकिया है वो संसार की टिकिया से बहुत पर्याप्त है। मुझे और किसी से कुछ नहीं चाहिए, तुझ में मेरा सब कुछ है, मेरी सारी संतुष्टि तुझ में है मेरे दूल्हा, हमें ऐसे कहना है। यदि हम ऐसा कह सकते हैं तो जब कोई हमारे पास सड़ी हुई ब्रेड लेकर के आएगा तो हम उससे नहीं कहेंगे अरे कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, हम कहेंगे कि घृणित है, क्योंकि मैंने अपने पिता के घर के मेज का भोजन खाया और मैंने उसके भोज में शरीक हुआ हूं, दावत में। मैं अपने दूल्हे के प्रेम को जानता हूं। परंतु यह खतरा है जिसे हम श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 5 अध्याय में पढ़ते हैं, जैसे जैसे दुल्हन के लिए आगे बढ़ती है प्रेम में, उसके लिए खतरा हो सकता है। जो दूल्हा हमारे साथ संगति की चाहत रखता है, परंतु हम जो है थोड़ा हिचकिचाते हैं। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक 5 अध्याय मेरे साथ पढ़िए 2 वचन। मैं सोती थी परंतु मेरा मन जागता था। यहां पे दुल्हन सो रही थी और यहां पे हृदय उसका जाग रहा था। सुन मेरा प्रेमी खटखटाता है और कहता है, हे मेरी बहन, हे मेरी प्रिय, मेरी कबूतरी, मेरे निर्मल, मेरे लिए द्वार खोल, क्योंकि मेरा सिर ओस से भरा है और मेरी लटें रात भर गिरवी बूंदों से भीगी हैं। और वो बहाना मार रही है, मेरे प्रिय मैं बाहर नहीं आ सकती, मैं अपना वस्त्र उतार चुकी हूं, मुझे थोड़ा आलस आ रहा है, मैं अपना पांव धो चुकी, अब मैं उसे कैसे मैला करूं। यह उसका आलसीपन है जो। और वहां पे दूल्हा खटखटा रहा है और कह रहा है कि मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, क्या परमेश्वर आपके दरवाजे में खटखटा रहा है आपके साथ संगति करने के लिए? यदि यह स्थिति है तो आप तुरंत उठ जाओ, तुरंत दरवाजे को खोलो और कहो कि मैं तेरे साथ संगति करना चाहता हूं। और चौथे वचन में देखो, मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया। चौथे वचन में, मेरे प्रेमी ने अपना हाथ किवाड़ के छेद से भीतर डाल दिया, तब मेरा हृदय उसके लिए उमड़ उठा। मैं अपने प्रेमी के लिए द्वार खोलने को उठी और मेरे हाथों से गंधरस टपका, मेरी उंगलियों पर से टपकता हुआ गंधरस बेड़े की मूठों पर पड़ा। मैंने अपने प्रेमी के लिए द्वार तो खोला, परंतु मेरा प्रेमी मुड़कर चला गया था। जब वह बोल रहा था तब मेरा प्राण घबरा गया था। मैंने उसको ढूंढा परंतु ना पाया। और यह समय जब परमेश्वर हमें बुलाता है और हम उसे नहीं सुन पाते क्योंकि हम आलसी हैं, और परमेश्वर कहता है दरवाजा खोल, और मैं कहता मैं नहीं आ सकता, मेरा मन नहीं है। परंतु यहां पे कहानी खत्म नहीं होती।
यह जो स्त्री है वो क्या कहती है, यद्यपि मेरा दूल्हा मुझे छोड़ करके चले गए, मैं उसे जा करके खोज के निकालूंगी। 3 अध्याय 2 वचन, मैंने कहा मैं उठकर नगर में और सड़कों और चौकों में घूमकर अपने प्राण प्रिय को ढूंढूंगी। प्रिय भाइयों बहनों मित्रों, आज की संध्या इस स्त्री के समान बाहर जाओ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझसे दूर हूं, परंतु मैं ऐसे नहीं रहना चाहती हूं। हाँ, तू अनेक बार मेरे पास आया था, दरवाजे को खटखटाया था, परंतु अब मैं आलस नहीं करना चाहता हूं। मैं जा करके तुझे ढूंढना चाहती हूं, दौड़ दौड़ के तुझे खोजना चाहती हूं। और पहरेदारों जो नगर में घूमते थे मुझे मिले, और मैंने उनसे पूछा क्या तुमने मेरे प्राण प्रिय को देखा है? 4 वचन में मैं चाहता हूं कि यह वचन आप में से हर एक के साथ रहे। और उसने उसे खोजा, और उसने उसी पूरी सामर्थ्य से खोजा। ऐसा नहीं लिखा है कि दुल्हन ने उसे खोने के बाद वैसे ही बैठी रही, परंतु वो आगे जाकर के उसे खोजती रही। और दुल्हन वहीं पे निराश नहीं बैठे रही कि मैंने, जब मेरे प्रेमी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने नहीं खोला। नहीं, वो आगे बढ़ करके उसे ढूंढती है। और जब मेरा प्रेमी खटखटाया और मैंने उसे दरवाजा नहीं खोला, वहीं पे खत्म नहीं होती कहानी, हम उसे खोजते रहे। और आगे वो कहता है कि जब वो मुझे मिला तो मैंने उसे कस के पकड़ लिया और मैंने उसे जाने नहीं दिया। और यही तो हमारे लिए प्रोत्साहन है। और मैं आशा करता हूं कि आज की संध्या आप देख पाओगे कि हमारा जो दूल्हा वो कितना खूबसूरत है, वह हर लिहाज से पसंदीदा है, वो अति सुंदर है। और जब आपके अंदर यीशु मसीह के प्रति प्रेम होगा तो मैं आपसे सच्चाई से कहता हूं कि जो संसार की चीजों का प्रेम है आपके अंदर धीरे धीरे कम हो जाएगा, धीमा पड़ जाएगा। और आपका जो दूल्हा है वो आपको सुंदर लगने लगेगा, और आपको उसके मेज की सेब और किशमिश की टिक्कियां सब चीजों से अच्छी लगेंगी, संसार के सुख से अच्छी लगेंगी। और जैसे वो गीत कहता है कि अपनी आंखें यीशु की ओर फेरो और उसके अद्भुत चेहरे को देखो। Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of the glory and grace. और क्यों इस संसार की चीजें इतनी कम हो जाती हैं? क्योंकि मैंने परमेश्वर की महिमा को देखा है और उसकी महिमा का आनंद उठाया है। तो इससे संसार की चीजें मेरी उतनी आकर्षित नहीं लगती हैं। कौन बासी रोटी की ओर आकर्षित होता है? केवल वही जिसने परमेश्वर की मेज के भोजन का आनंद नहीं उठाया है। यीशु मसीह ने कहा उस स्त्री से, यदि तू संसार के जल को पिएगी तो फिर से प्यासी होगी, परंतु यूहन्ना 6 में वो कहता है, वह रोटी जो मैं तुम्हें देता हूं, यदि तुम उस रोटी में से खाओगे जो मैं तुम्हें देता, तुम कभी भूखे और प्यासे नहीं होगे। यही वे वचन है जो आज संध्या मेरे पास था आप लोगों के लिए। धन्यवाद कि आपने बहुत धीरज से मेरी सुना, और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपसे व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों से बात किया होगा। और मेरा हृदय यह है कि आप परमेश्वर से मिलेंगे और आप जानेंगे कि उसने आपके भूतकाल के पापों को क्षमा करते हैं, वो आपके भविष्य की चिंता करता है। और इस समय वर्तमान समय में आपके लिए बहुत ही अद्भुत व्यक्ति, और मेरी चाहत है कि आप उसे और अधिकाई से जाने और उसकी महिमा के आनंद के आगे सारी चीजें फीकी पड़ जाएंगी।